इश्क हकीकी से मंसूब कलाम को सूफियाना कलाम कहते हैं। इश्क हकीकी से मंसूब कलाम सूफियाना कलाम कहलाता है। ये ऐसी शायरी होती है जिसका हर लफ्ज़ मार्फत में डूबा होता है। वक्त हुआ चाहता है कि हम इस ट्रिब्यूट को आगे बढ़ाएं और हमारी लिविंग लेजेंड को बढ़ चढ़ के ट्रिब्यूट दें। साथ रहेगा आपका मेरे साथ पूरे प्रोग्राम में, मेरे साथ आप रहेंगे शामिल। बहुत सारी बात करेंगे और ख़ास बहुत सारी बातें जानेंगे आपसे भी, क्योंकि कुछ ऐसी बातें भी हैं जो शायद मैंने कहीं मिस की हो, रिसर्च में कहीं मिस की हो, मगर आपने देखी हो, आपकी अम्मी ने देखी हो, अंकल जी ने देखी हो, उनको पता हो। ये बातें आप मुझे कॉल करके बताएंगे। सिर्फ मुझे इन बातों को जानने का मौका नहीं मिलेगा, बल्कि जितने भी लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आज आबदा जी के ट्रिब्यूट में शामिल हो रहे हैं, उनको ये बातें जानने का मौका मिलेगा। तो जो आबदा परवीन जी का फ़ैन है आज कॉल करेगा, और उनके लिए मेरे पास बहुत प्यारे प्यारे तोहफे भी हैं। ये जो अजरक में पहनी हूँ ये ख़ास गिफ्ट करना चाहूँगी। एक बात बताना चाहूँगी कि आज ये जो कुर्ता मैंने पहना है ये मेरी अम्मी जान का है, मेरी अम्मी जी का है, मेरी जान का है। मेरी अम्मी मेरी गुड़िया, मेरी डॉल, मेरी बेबी, मेरी स्वीट हार्ट, मेरी ड्रीम थी। अब मेरे साथ नहीं है, मगर उनकी चीज़ें अभी तक मेरे साथ ऐसे मुंसलिक हैं जो मेरे जिस्म में, आपको मैं बता नहीं सकती क्या फ़ील होती है। और मुझे इतनी खुशी है कि ये कुर्ता आज आबदा जी की, जो हम पूरा प्रोग्राम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, उसके लिए मेरे पास ये आज काम आया कि मैं पहन सकी और आबदा जी का स्टाइल जो है इस कुर्ते के साथ कैरी कर सकी। सो आई एम सो हैप्पी। माशाल्लाह आज की एपिसोड बहुत अच्छी होगी, बहुत दिल से करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। जो लोग हमारे प्रोग्राम में आएंगे वो आबदा जी के बहुत बड़े फ़ैन हैं, और कौन नहीं है, आप, मैं या यहाँ जितने भी लोग मेरे साथ सेट पे मौजूद हैं, सब आबदा जी के बहुत बड़े फ़ैन हैं। वक्त हुआ चाहता है कि जी अब बुलाऊं मैं एक नन्हे मुन्ने आर्टिस्ट बोलूँगी, क्योंकि बहुत यंग से है, क्यूट से है, खूबसूरत से है, बहुत नाम हासिल कर रहे हैं अभी इतनी सी उम्र में, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मेरे प्रोग्राम में पहले भी आ चुके हैं, मगर आज हमने उनको एज अ स्टार, एज अ पर्सनैलिटी नहीं बुलाया, आज हमने उनको एज अ फ़ैन बुलाया है। हमने उनको बताया कि हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं आबदा परवीन जी को, इसलिए ख़ास आज हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। असद अब्बास जो मिकाल हसन बैंड में भी हैं और अपने गानों के साथ सूफियाना कलाम भी पढ़ते हैं, माशाल्लाह 4 चांद लगाया हुआ है। चरखा खुद का इनका जो कलाम है वो बहुत प्यारा है, बहुत हिट है। अभी आबदा जी के लिए बहुत सारे गाने यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, तो प्लीज़ बुलाइए असद को। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? थैंक यू। सबसे पहले तो कुछ अच्छे से बोल, जो है आप जिनके फ़ैन हैं उनके लिए कुछ ट्रिब्यूट में होना चाहिए। इट्स माय ऑनर कि इतनी बड़ी शाम है और इतना बड़ा, बल्कि इतनी बड़ी सुबह कह सकते हैं कि आबदा जी को ट्रिब्यूट दे रही हैं। ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैं उनके लिए कुछ लाइनें गुनगुना कर बताऊँगा। बेसिक मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। लास्ट टाइम मैं उनसे अमेरिका में मिला था, तो ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैंने उनके साथ परफॉर्म किया था जी, एज ए कोरस के तौर पर। एज ए कोरस के तौर जी जी बिल्कुल। कैसी है नेचर वाइज? कैसी क्या है? बात है जी। अब बहुत स्वीट है, स्वीट भी है, और एक पंजाबी में कहूँगा कि वली औरत है वो, और अपने काम में वो एक ही है। उनके साथ काम करते हुए क्या फीलिंग होती है? इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा नाम, खड़े हो नहीं तो एक, और इतनी झुकी हुई औरत, इतनी पाकीज़ा कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि मुझे मेरी इतनी तारीफ़ कर रही है, जो कि मैं इस काबिल भी नहीं हूँ। हाँ। लेकिन फिर भी क्या बात है, मुझे बल्कि रोना आता है उनकी तबीयत देखकर। अब कैसी है उनकी तबीयत? अब अल्लाह का शुक्र है बेहतर है, मगर अभी बहुत बेहतर है, मगर फिर भी हमें हमारी लिविंग लेजेंड के लिए जो है दुआ करनी चाहिए, उनके हक़ में उनकी सेहत के लिए दुआ करनी चाहिए। मेरे सारे भाइयों से, मेरी बहनों से रिक्वेस्ट है कि आबिदा परवीन जी की सेहत के लिए ख़ास सब फैंस की उनके साथ दुआएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे। बल्कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको उनकी सेहत के बारे में पता ही नहीं है, तो ये ख़ास दुआ जो आपने करनी है वो आबिदा परवीन जी के लिए ज़रूर करनी है। और आपको पता है हम अपने लिए जो दुआ करते हैं वो नहीं लगती,
दुआ वही लगती है जो आप किसी और के लिए करें। बिल्कुल मैं ऐसा आपके लिए, आप मेरे लिए, या हम बिल्कुल किसी ऐसा। के लिए, वो दुआ हमारी बहुत जल्दी कबूल हो जाती है। इसलिए कहा जाता है चलते फिरते रास्ते से जब सलाम लो तो उसके बाद को यार दुआ में याद रखना, बिल्कुल ठीक है कि नहीं? ऐसा ही है बिल्कुल। बड़ी अच्छी, मुझे ये लाइन भी बड़ी अच्छी लगती है, दुआ में याद रखना। तो अभी क्या सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि अभी ओपनिंग हमारी जो है आपके गाने से ही स्टार्ट होगी। शुरू मैं सोच रहा था कि आबदा जी के कलाम से करूं, क्या बात है। लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं अपने थोड़ा सा एक सूफ़ी कलाम है हाँ। उससे मैं थोड़ी सी नजराना अक़ीदत दे दूं। चरखा सॉन्ग मैं शुरू करूँगा, क्या तो बात उसके है। बाद मैं इंशाल्लाह आपकी फरमाइशें सारी फरमाइश। अच्छा, इससे पहले कि आप गाना, इसका पूरा जो कलाम अपना गाना शुरू कर दें, मेरे एक बहुत बहुत प्यारे भाई जिनकी मैं भी खुद बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, लिखते हैं तो क्या बात है, उनकी शायरी में ना कुछ है, क्या बात। मैं इसको पागलपन भी कह सकती हूँ, मैं इसको दीवानापन भी कह सकती हूँ, मैं उनकी शायरी में इश्क आराम से ढूंढ सकती हूँ। एक किताब मुझे गिफ्ट करके गए थे जब लास्ट टाइम मेरे शो पे आए थे, वो पढ़ पढ़ के मैं दीवानावार ना उन शेरों को बस याद करने की कोशिश करती थी। उर्दू इतनी आसान उर्दू होती है कि वो आप पढ़ते हैं तो आपको याद हो जाते हैं। क्या बात। आप आम बात करते वक्त उसको यूज़ कर सकते हैं, आपकी नॉलेज में बड़ा इजाफा होता है। लोग जैसे आप नावल वगैरह पढ़ रहे होते हैं ना, ज़्यादा अपनी नॉलेज के लिए, अपनी रवानगी के लिए, बात के लिए, अगर आप इनकी दोस्तों को भी कहूँगी, अगर आप इनकी किताब लेते हैं, आप पढ़ते हैं तो आपको ये अपनी फीलिंग्स लगेंगी, घर की बात लगेगी, और ऐसी घर की बात में आपको शायराना गुफ्तगू मिल जाएगी जो तालीम कहलाती है। क्या बात। तो एक ऐसे इंसान को बुलाना चाहूँगी जो इश्क बांटते हैं, आशिकी हासिल करते हैं हमारे ज़रिए, क्योंकि हम उनको बहुत प्यार करते हैं, और आशिकी लिख के जो बेचते हैं ना, ये उसकी क्या बात है। सलाम करेंगे उनके काम को और बुलाना चाहूँगी हमारे प्यारे से वसी शाह साहब। क्या बात। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? क्या हाल है? देखो जनाब, कैसी तबीयत है? बिल्कुल फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी मुझे खुशी है आज आप आबदा जी की ट्रिब्यूट हम पेश करें तो उनके लिए आप ख़ास आए। नहीं बिल्कुल, और मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपका, आपके चैनल का, क्योंकि हम करते क्या है कि हम अपने फ़नकारों से के बारे में बात तो बहुत करते हैं, लेकिन जैसे आम तौर पे हम प्यार के इजहार में ज़रा कंजूसी करते हैं, वही हाल हम अपने लेजेंड्स जो हमारे फ़नकार हैं उनके बारे में भी करते हैं। सही बात। लेकिन एक पूरा दिन उनके लिए मुख्तस करना, एक पूरा शो उनके लिए करना, और उनकी ज़िंदगी में करना, उनकी सेहत के लिए, उनके रहने के लिए खास दुआ, बिल्कुल खास। आज जितनी भी कॉल्स आएंगी उनकी सेहत के लिए खास दुआ भी होगी। और मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगी कि हम लोग मना रहे हैं सिंध से, हमने पूरा वीक सेलिब्रेट किया जी सिंध से। तो सिंध जो आज हमारा है, मैं कहती हूँ इन लोगों की वजह से। क्या बात। और सिंध से की बात हो रही है तो इनके कमाल, मतलब कमाल किस्म के कलाम है, धमाल है, जो हम इनको माइनस तो कर ही नहीं सकते थे। हम माइनस हो जाते हैं, हमारी ज़ात माइनस हो जाती है। और आप देखिए कि जो हमारे लेजेंड फनकार थे ना फिज़ा, जैसे जिसमें नूरजहां हैं, जिसमें मेहदी हसन खान साहब हैं, जिसमें नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं, खुसूसन और भी लोग हैं, ये उस लड़ी की बिल्कुल आखिरी खातून है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि इसके बाद अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, लेकिन उनके, मेरा मकसद बात का ये है कि उनके बाद कोई ऐसा इस वक्त नहीं है जो इतना बड़ा फ़नकार हो, जिसको पूरे सब कॉन्टिनेंट में जहाँ जहाँ उर्दू और जहाँ जहाँ म्यूज़िक सुना जाता है वहाँ वो पाकिस्तान का फ़ख्र हो, और म्यूज़िक का फ़ख्र हो, ईस्टर्न म्यूज़िक का फ़ख्र हो। तो कोई भी ऐसा हमारे पास मुझे आवाज़ बड़ी जन्नत की आवाज़ लगती है, मैं इनको कहती हूँ ये आवाज़ें शायद जन्नत की आवाज़ है, और बहुत ही प्योर आवाज़ है। ऐसे ही जी, ऐसे ही। किसी किस्म की कोई बनावट नहीं है, कोई तसन्नो नहीं है, बहुत ही ओरिजिनल वॉइस जिसे कहते हैं, जुनून आ जाता है सुनकर, और अपनी नौयत की बिल्कुल डिफरेंट आवाज़ है। इस आवाज़ में जब वो अपना कोई कलाम पढ़ती हैं तो एक अजीब ही, जो क्या मैं आपको अल्फाज में बोलूँ, वो समा तारी कर देती है, बंदा अपने आप में नहीं रहता। रहिए मेरे साथ मौजूद हैं अभी, अब तक मुझे ज्वाइन किया है वसी शाह साहब ने और हमारे प्यारे से असद अब्बास ने। अभी एक कलाम आपको सुनाएंगे, छोटा सा वक्फे के बाद जो हम आपको दोबारा मिलेंगे, कॉल्स लेंगे। कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहते हैं आबदा परवीन जी के बारे में या जानना चाहते हैं तो मेरे साथ रहिएगा और मुझे कॉल में भी शामिल कीजिएगा। वक्त हुआ चाहता है छोटे से वक्फे का और फ़ौरन आइएगा, आज आप सिर्फ मेरे साथ हैं।